जियो फाइनेंस के स्टॉक में आज 7% की तेजी देखकर सभी कारण ढूंढ रहे हैं कि तेजी के क्या कारण हैं। और दरअसल देखा जाए तो 19 ऑफ जून को ये स्टॉक लगभग 370 रुपए के आसपास का हाई बना रहा था और पिछले 60-70 दिनों से स्टॉक लगातार ओवरलोज बनाता जा रहा था। लोअर लेवल पे ये स्टॉक पहुंच के अब आपको एक काफी बड़ी आज रिकवरी दिखा रहा है। एजीएम के बाद इस स्टॉक में आज बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। ऐसे क्या कारण है कि एजीएम के बाद जो बाजार को समझ में आया इस कंपनी के अंदर जो इतनी बड़ी तेजी बन रही है, वो कारण जरा आपको भी समझ लेने चाहिए। क्योंकि जियो फाइनेंस के अंदर अगर आप देखें तो जो कंपनी के फ्यूचर प्लान है वो कहीं ना कहीं इसकी बड़ी री रेटिंग के कारण बन रहे हैं और बाजार एजीएम के बाद मुझे लगता है उन सभी बातों को समझ रहा है और जिसके कारण ये तेजी आई है। और ये तेजी अब आगे भी आपको दिख सकती है आने वाले समय में। कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, एक्सपेंशन प्लान और साथ ही साथ रिलायंस जैसे बड़े समूह की कंपनी होने के कारण इसको कहीं ना कहीं जो बाजार है थोड़ा सा हायर साइड पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। आप कह सकते हैं बाजार इसको अच्छे वैल्यूएशन भी देने की कोशिश करता है रिलायंस समूह की कंपनी होने के कारण। ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखेंगे या आप आरओई को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंपनी को क्यों इतने ज्यादा वैल्यूएशन मिलते हैं, पर मुझे लगता है इनके जो ग्रोथ प्लान है वो सबसे बड़े उसके कारण हैं। तो चलिए कंपनी के ग्रोथ प्लान को समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिंजन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिंजन। फ्रेंड्स, रिलायंस जियो एट प्रेजेंट एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये बात सच है। और जियो क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट वाइज मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रही है। पर सच बात ये भी है कि अगर आप कंपनी के करंट सिनेरियो में सेल्स को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी का सेल्स वाइज साइज इतना बड़ा नहीं है जिस हिसाब से ये रिलायंस समूह की कंपनी है। पर बात इस समय कंपनी के बिजनेस की हो रही है तो जरा आपको पहले वो समझ लेना चाहिए। अगर करंट सिनेरियो में देखें तो ये कंपनी जो है इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और पेमेंट बैंक एंड पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर रहा है। और कंपनी जो है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जैसे बिजनेस एट प्रेजेंट चलाती है। पर सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव बातें दिख रही हैं वो है कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान। दरअसल देखा जाए तो कंपनी जो है हाउसिंग के बिजनेस में भी अब कदम रखने वाली है। कंपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे बिजनेस को ग्रो करने वाली है और कंपनी जो है हाउसिंग लोन वाले बिजनेस को ग्रो करेगी। यानी कि एक बड़ा बिजनेस अब ये कंपनी कैप्चर कर सकती है आने वाले समय में। दूसरा, कंपनी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जैसे बिजनेस पे भी कारोबार कर रही है, तो ये भी कंपनी के लिए एक नया वर्टिकल है। तीसरा, अगर हम देखें तो कंपनी के लिए सबसे पॉजिटिव जो दिख रहा है वो है ब्लैक रॉक जैसी फर्म के साथ इस कंपनी का जुड़ना। और कंपनी काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है कि इनको रिसेंटली अप्रूवल मिलने वाले हैं, जिसके बाद ये कंपनी जो है म्यूचुअल फंड ब्रोकिंग जैसे बिजनेस के अंदर कदम रखने वाली है। और ब्लैक रॉक एक कितना बड़ा इन्वेस्टर है हमारे भारतवर्ष के अंदर, या आप कह सकते हैं विश्व के अंदर, ये सभी जानते हैं। ब्लैक रॉक का जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर वो सभी को पता है। तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा कारण ये होगा कि इस कंपनी को ब्लैक रॉक के साथ जो अप्रूवल है इन्वेस्टमेंट के लिए वो मिलना। और वो मैनेजमेंट की माने तो रिसेंटली अब इनको अप्रूवल मिलते दिख रहे हैं, यानी कि ये वाला वर्टिकल भी अब काफी बड़ा होता दिख रहा है। तो जो एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मुझे लगता है स्केलेबल बिजनेस है जो इस कंपनी के लिए यहाँ पर काफी बड़ा करेगा। सभी वर्टिकल तो जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है वो भी इसको काफी बड़ा यहाँ पर कर सकते हैं। तो बाजार यहाँ पर सीधा सीधा जो इस कंपनी के अंदर देख रहा है वो देख रहा है ग्रुप का जो स्केल है, स्केलेबल बिजनेस जो ग्रुप करता है बाजार उसको लेकर पॉजिटिव है। बाजार को लगता है कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है क्योंकि रिलायंस समूह की कंपनी है। और जैसे जैसे ये कंपनी फ्यूचर प्लान आगे ला रही है उसके कारण इसकी री रेटिंग हो रही है। कंपनी लगभग 190 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी है। और ये कंपनी अगर आरओई के हिसाब से देखेंगे तो आपको इस समय लगभग 2-2.5% के आरओई वाली कंपनी दिखाई देगी। यानी अभी कंपनी की अर्निंग काफी कम है, वहीं कंपनी के पास एसेट्स काफी ज्यादा हैं। पर ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि कंपनी जो है अपने बिजनेस को स्केल कर सकती है। कंपनी के पास अच्छी खासी पर्याप्त लिक्विडिटी है। कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और फिर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रही है रिलायंस, या आपने एजीएम में भी देखा होगा तो ग्रुप का एआई पर कितना फोकस था। और एआई बेस्ड जो टेक्नोलॉजी वो रिलायंस समूह के अंदर लाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसका जियो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। तो ये बहुत बड़े कारण है। लोगों ने
कंपनी के एजीएम को समझा है, एजीएम में की पॉइंट्स को समझा है, जिसके कारण मुझे लगता है इस कंपनी की री रेटिंग हो रही है। और ये री रेटिंग लॉन्ग टर्म में भी आपको होती दिखती रहेगी, जब तक कंपनी जो है यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान और ग्रोथ को दिखाती रहेगी अपने इन्वेस्टर्स के आगे। तो जियो फाइनेंस के जो करंट में इन्वेस्टर हैं, मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर आपको कन्विक्शन के साथ बने रहना चाहिए। ये कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी स्केलेबल कर सकती है, जिसके कारण आपको इसकी अर्निंग और प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ते दिख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म सिनेरियो में कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।